अयोध्या में मिला निर्वस्त्र युवती का शव, परिजनों ने लगाया रेप और हत्या का आरोप। परिजनों ने पहले ही पुलिस को युवती की गुमशुदगी की खबर दी थी। आरोप है कि पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सुबह जब परिजनों को खेत में खून से सने कपड़े मिले तो उनका शक पुख्ता हो गया। उसके बाद गांव के बाहर नाले के पास युवती का शव मिला। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के एक गांव में 22 वर्षीय दलित युवती की निर्वस्त्र शव मिलने के मामले ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। युवती शुक्रवार शाम से लापता थी और आज सुबह उसका शव गांव के बाहर नाले के पास मिला। परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल परिजनों ने पहले ही पुलिस को युवती की गुमशुदगी की खबर दी थी। आरोप है कि पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सुबह से परिजनों को खेतों में खून से सने कपड़े मिले तो उनका शक पुख्ता हो गया। उसके बाद गांव के बाहर नाले के पास युवती का शव मिला। इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई। रेप कांड पर भड़के राहुल गांधी ने दोषियों पर एक्शन की मांग की। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं पर फूट फूट कर आखिर क्यों रोने लगे सपा सांसद अवधेश प्रसाद और दे दी इस्तीफे की धमकी। बोले, हे राम आप कहां हो। अयोध्या में 3 दिन से लापता युवती की लाश मिलने के बाद सियासत अब गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर बात करते हुए फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो वह लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग भी की है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस घटनाक्रम से आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने किस तरह से निशाना साधा, उसके साथ साथ वहां के सांसद अवधेश प्रसाद आखिर क्यों इतना। अयोध्या में कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दलित शामिल जरूर होगा। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके बदले दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुम ये पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? रामो, तो आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? ये समाजवादी पार्टी को सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है। मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मेनपुरी में विधानसभा चुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना,
अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दलित का शामिल जरूर होगा। बहनों भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, और बेटी को सम्मान देना और उसकी सुरक्षा करना और महापुरुष का सम्मान करना, विकास की समग्र कार्य योजना को आगे बढ़ा करके, जैसे अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन गई है, अयोध्या आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म का और देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दिनांक 31/1/2025 को चौकी दर्शन नगर पर एक सूचना मिली थी, जिसमें एक लड़की के द्वारा बताया गया कि 30 तारीख की रात्रि में वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह जब वह उठी है तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। इसी संबंध में उसने थाने पे सूचना दी थी। सूचना पाते ही तत्परता से पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लड़की की खोज हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। आज सुबह जानकारी मिली है कि लड़की का शव एक खेत में मिला है। सभी वरिष्ठ अधिकारी व फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जा करके जो भी साइंटिफिक तथ्य वहाँ से इकट्ठे हुए हैं उनको एविडेंस को इकट्ठा किया गया है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की घटना उस घटनास्थल पर कारित नहीं की गई है और हत्या की घटना कहीं और करके शव को ला करके वहाँ डिस्पोज किया गया है। वर्तमान में 3 टीमों का गठन किया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो कुछ हमारे सामने साक्ष्य संकलन हुआ है उसके क्रम में घटना का शीघ्र अनावरण कर दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी टीम्स लगी हैं और एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम जो अभी हमको सबूत मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं, उनके आगे डेवलप कर रही हैं, तो शीघ्र ही आपको। लखनऊ में अब अपना आशियाना बनाना हुआ आसान, नई साइड का शुभारंभ। आपको बता दें कि लखनऊ के पुलिस फॉरेंसिक लैब दरोगा खेड़ा कानपुर रोड एयरपोर्ट के पास गेटेड कॉलोनी में प्लॉट देने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। न्यू साइट दरोगा खेड़ा कानपुर रोड नियर एयरपोर्ट आरसीसी रोड, नाली, बिजली, पार्क, सारी सुविधाओं के साथ गेटेड वीवीआईपी सोसाइटी के साथ सस्ता और अच्छा नई साइट का शुभारंभ। तो अभी बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क करें।